नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मस्त होंगे। ब्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से मैंने ख़त्म किया था। मेरी सभी माताओं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जितने भी मेरे भाई बहन बड़े हैं उनको सादर प्रणाम। आपके अपने चैनल मीनाक्षी ब्लॉग में मैं मीनाक्षी आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हो रही है हमारी लिपाई। बरामदे की लिपाई मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी और रसोई की लिपाई नहीं की थी क्योंकि ब्लॉग बहुत ही लंबा हो गया था। ये ब्लॉग उसी के आगे है। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंजॉय कीजिएगा और मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। जितने भी माता बहन मेरे चैनल पे नई आई हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपको हमेशा गांव की ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। और हमारी कल की वीडियो पे कमेंट आया था जिनकी आईडी है सालू। उन्होंने कमेंट किया है कि लगातार ब्लॉग में एक ही साड़ी में दिख रही हो क्यों। तो उसका कारण यही है कि खेत जाते हैं तो शाम को भी नहाना पड़ता है तो वही साड़ी फिर से पहन लेते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि धुलते नहीं है, सुबह जो धुलते हैं उसको शाम को पहन लेते हैं और शाम को जो धुलते हैं उसको सुबह पहन लेते हैं। तो ज़्यादातर ब्लॉग यही वाली साड़ी में सूट हो रहा है, इसलिए आपको हमेशा यही साड़ी दिख रही है। क्योंकि हम जो खेत में यूज़ करते हैं ना वो साड़ी वो अलग अलग बदल के नहीं पहन सकते हैं। अगर हम अलग अलग बदल के पहनते हैं तो सारी जितने भी हमारी साड़ी होती है वो ख़राब हो जाती है। क्योंकि खेतों में अनोखे प्रकार का घास होता है जो चिपकने वाला भी होता है जिसको लिपटी बोलते हैं। अगर वो एक बार साड़ी में लग जाए तो हमारी साड़ी पूरी ख़राब हो जाती है। और जो साड़ी मैं दोनों यूज़ कर रही हूँ ना वो लगभग ख़राब हो चुकी है। आपको देखने में ये अच्छी लग रही होगी जो मैंने अभी पहनी है, लेकिन ये इसमें काफ़ी सारी नीचे साइड जो है वो लिपटी वाला घास लग गया है और ये हाथ पैरों में चुभता है। तो जब खेती बाड़ी का काम हो जाएगा तो इसको मैं रिटायर कर दूंगी क्योंकि अब ये बेकार हो चुकी है। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये ख़राब हो जाएगी। तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता है और ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही साड़ी पहनते हैं इसीलिए यूज़ नहीं करते ताकि हमारी दूसरी साड़ी ख़राब ना हो। यहाँ पर जो है लिपाई मेरी रसोई की हो चुकी है और उसके बाद आ गई हूँ मैं कपड़े धुलने के लिए। और सुबह के 11 बज चुके हैं दोस्तों। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है क्योंकि दिवाली पास में है और लगातार काम बढ़ते ही जा रहे हैं। खेत का काम, घर का काम, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का काम। लेकिन हमारे यहाँ दशहरे के टाइम पे पुताई होने से काफ़ी काम मेरे संभल गए हैं, नहीं तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाता। फिर भी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का हमें करना ही पड़ता है। छोटे छोटे कंधों पे इतनी जिम्मेदारी होती है कि मैं क्या ही बताऊँ। काम तो इतने करती हूँ जो मैं पूरे सूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि सूट करना और काम करना बहुत अंतर होता है। इतने काम को अगर हम सूट करेंगे तो हमारे काम हो ही नहीं पाते। जितना मुझसे हो जाता है उतना मैं करती हूँ। आप लोग अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा दोस्तों। भगवान सबका भला करे और उनके पीछे थोड़ा सा मेरा भी करे, यही मैं चाहती हूँ। यहाँ पर कपड़े मेरे धुल चुके हैं, इनको मैं निचोड़ कर डाल दूँगी। जितने भी साथी मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा दोस्तों। और एक हमारी प्यारी सी बहन है जिनकी आईडी है रेशमा। इन्होंने लिखा है, सिस्टर खेती बाड़ी का काम देखकर अच्छा लगता है। किसान भगवान होता है, किसान अगर खेती ना करे किसी को अनाज नहीं मिलेगा खाने को। मैं आपका पूरा ब्लॉग देखती हूँ, किसी और का ब्लॉग पूरा नहीं देखती हूँ। आप दोनों का प्रेम ऐसा ही बना रहे, देखकर खुशी होती है। हर हर महादेव, जय माता दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। आप ऐसे ही मुझ पर कृपा बनाए रखिएगा। आप लोग के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज जो भी हूँ आप सभी के सपोर्ट से हूँ, तो आप लोग साथ मत छोड़िएगा, यही मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। तो चलिए यहाँ पर जितने भी सारे कपड़े हैं उनको मैं डाल दूँगी और बाकी कपड़े जो है सुबह टाइम में एक बार और धुल चुकी हूँ क्योंकि शाम को हम लोग लेट आए थे खेत से तो उसके कपड़े भी थे तो उनको जो है हम लोगों ने ऐसे ही रख दिए थे तो उनको भी धुल के मैंने सुबह टाइम डाल दिया था।
कपड़े धुलने के बाद मुझे आटा छान के भी भरना था डिब्बे में, क्योंकि आटा ख़त्म हो चुका था। तो इसके बाद जो है मैंने आटा जो है छान के भरा और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की। उसका मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि 11:30 बज चुके थे और काफ़ी टाइम हो गया था, तो मुझे काम जल्दी से ही निपटाना था। और फिर दिन सुबह से ही शूट कर रही थी वीडियो, तो मेरे मोबाइल में जो है चार्ज भी कम था, तो मैंने मोबाइल को चार्जिंग पर लगा दिया था और सारे काम कर लिए थे। और फिर वही खेत में चली गई थी, जो काम कल दिखाया था वही किया, मतलब जो भुट्टे के पेड़ होते हैं उनको काटना। तो इसीलिए शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि रोज़ रोज़ वही वीडियो शेयर करना आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता होगा। यहाँ पर हम लोगों ने आते समय कुछ घास काट दिया था, तो भैयू इसे ला रहा है। तो इसे है ना, जितने भी हमारे पशु हैं इनको दे देगा तो उनका भी पेट भर जाएगा, क्योंकि अगर हम नहीं लाते तो ये पड़ा पड़ा वही सूख जाएगा। धूप काफ़ी तेज़ निकलने लगी है, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये शाम का 5 बजे का वीडियो है। 5 बजे के करीब ये चारा वगैरह लाया था और तुरंत ही हम लोग घर आए थे और घर आके फिर नहा, फिर घर का जो भी काम रहता है हमारा, खाना बनाना वगैरह वगैरह, वो सारे काम किए। और यहाँ पर देखिए भैयू की इस तरह से लाया था और मेरे ससुर जी भी ला रहे थे साथ में। और आज मेरी सासू माँ भी थोड़े बहुत चारा वगैरह काटने लगी थी। और यहाँ पर जो है ये रात का समय है। यहाँ पर वैसू मुझे ज़बरदस्ती ही मेहंदी लगाने लगी, बोलने लगी मम्मा अगर मैं लगाऊंगी नहीं तो सीखूंगी कैसे। तो चली, मैंने बोला लगा दे बेटा। और इधर भैयू जो है पढ़ाई कर रहा था। और उसके बाद जो है मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। शाम तक खेत में काम करना और फिर उसके बाद घर आकर काम करना, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। दोस्तों जो खेत में काम करते हैं उनको पता होगा। ये है मॉर्निंग का समय, यानी कि शनिवार के दिन सुबह का। बहुत प्यारी सी सुनहरी सी सुबह हो चुकी है। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। यहाँ पर मम्मी भी आज बहुत अच्छे से काम कर रही है। ये देखिए यहाँ पर जो आंगन है उनको इन्होंने सफाई कर ली है, क्योंकि अब हम आंगन में है ना चिकनी मिट्टी से पुताई करके और इसकी लिपाई करेंगे, क्योंकि दिवाली आ चुकी है और सभी घर में छबाई होती है मिट्टी से। तो मिट्टी तो हमारे घर थी नहीं, तो हम लोगों ने नहीं की। मेरे सुबह के सारे काम हो चुके हैं, जितने भी सुबह होते हैं। और सारे काम निपटाने के बाद मैं जा रही हूँ फिर से अपनी बाड़ी में। 8 बज चुके हैं। 8 बजे तक सारे काम मैंने जो घर के हैं वो कर दिए हैं। जितने भी अब यहाँ पर जो भुट्टे के पेड़ दिख रहे हैं थोड़े बहुत ही बचे हैं, तो इनको हम लोग काट लेंगे, क्योंकि थोड़े बहुत बचे हैं। और आज है भागवत समाप्ति हमारे गांव में और हमारे रिश्तेदार में प्रोग्राम है, तो जल्दी से जितना भी मुझसे हो जाएगा उतना मैं करूँगी। लेकिन ये थोड़े से दिख जरूर रहे थे, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं हुआ, क्योंकि इसमें घास बहुत ज़्यादा था और फिर मेरे पशुओं के लिए घास भी काटना था। तो मैंने बहुत सारा घास भी काटा, तो थोड़ा बहुत ही काट पाई हूँ, क्योंकि 11:30 बजे के करीब में चली गई थी। 2-2.5 घंटे काटा था। आकर नहाया और बहुत सारे कपड़े भी पड़े हुए थे बच्चों के, क्योंकि मेरे जाने के बाद उन लोगों ने नहाया था, तो उनको धुले तो बहुत समय हो गया था। और फिर उसके बाद आने में भी शाम हो गई थी, तो जिसकी वजह से मैं कर नहीं पाई हूँ। तो अब देखते हैं कब होगा, क्योंकि कल है संडे और संडे के दिन मुझे जाना है खेत, क्योंकि फिर से यही काम करना है। दिन पर दिन एक नया चैलेंज आ रहा है मेरे सामने, जो मैं कैसे भी करके पूरा करूँगी। आप लोग ऐसे ही मेरा साथ बनाए रखिएगा। तो चलिए, यहाँ पर जितने भी भुट्टे के पेड़ हैं इनको हम काट के अलग कर देंगे, क्योंकि इसकी जुताई करना बहुत ज़रूरी है जल्दी से। दिवाली पास में आ गई है और दिवाली के समय बुआई हो जाती थी, और इस बार बारिश की वजह से फसल वगैरह बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, तो किसान वगैरह है ना बहुत परेशान हैं। और भुट्टे हमारे अभी तक निकले नहीं हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी तो तुड़ाई भी पूरी नहीं हुई है। और हमारे कल के ब्लॉग पे एक बहन ने कमेंट किया है। वैसे तो सारी ही बहनें मेरी बहुत प्यारा कमेंट करती है, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। इनकी आईडी है शीतल सिंह। इन्होंने लिखा है, मैं आपकी वीडियो बहुत देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम सूरत से आपका वीडियो देख रहे हैं। इन्होंने आगे लिखा है, कितनी बार हम SMS किए लेकिन आपने मेरे SMS का जवाब नहीं दिया। तो मेरी प्यारी सी बहन, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूं, भले देर से करती हूं। और वीडियो में नाम कभी कभी किसी के भी ले पाती हूं, क्योंकि इतने सारे कमेंट होते हैं तो सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन सबका रिप्लाई ज़रूर करती हूं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियोस को देखते हो। आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। यहाँ पर जो है जल्दी से खेत का काम किया जितना मुझसे हो सका, और आके बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े सबके धुल के डाले हैं। और मेरे हस्बैंड जी आए हैं सुबह 3:30-4 बजे के करीब। उतने समय में उठ ही रही थी और वो आ गए थे, तो उतने ही समय आए हैं, तो वो बहुत लेट उठे हैं। तो ये खाना खाने के लिए जो है वहाँ पर भंडारे में लेट जाएंगे, क्योंकि अभी तो भागवत चलेगी, उसके बाद ही भंडारा का जो खाना वगैरह है वो चालू होगा। तो मैं आज जल्दी ही चले जाऊँगी, क्योंकि भागवत सुनने के लिए भी नहीं गई थी, और वो मेरे बड़े पापा लगते हैं जिनके यहाँ भागवत है। तो इस तरह से मैं कुछ रेडी हुई हूँ, और मेहंदी का कलर देखिए कितना बढ़िया आया है, और कैसी लग रही हूँ मैं एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। और तैयार होने के बाद इसके बाद हम लोग चलेंगे भागवत जहाँ पर है वहाँ। तो यहाँ पर जो है आवाज़ को मुझे म्यूट करना पड़ा, क्योंकि भागवत की आवाज़ तो कम आ रही थी, जो बच्चों की रोने की है, लेडीज़ों की बात करने की आवाज़ है, ये कुछ ज़्यादा ही थी, इसीलिए मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है। और हम लोग है ना बहुत लास्ट में बैठे थे, हम लोग 12 बजे के करीब यहाँ पहुँचे थे, तो तब तक भीड़ काफ़ी हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे सब कुछ म्यूट करना पड़ा। और लास्ट दिन ऐसा होता है कि सभी लोग मिलते हैं, और यहाँ पर आपने नोटिस किया मेरी मम्मी भी थी, आप लोगों ने देखा ही होगा। और उसके बाद जो है हम लोगों ने भंडारे का प्रसाद वगैरह खाया, और उसके बाद मम्मी को लेकर मैं घर आई थी। मम्मी थोड़ी देर के लिए आई थी, पापा भी आए थे, चाय पानी दी उनको, और उसके बाद वो लोग चले गए। 3:30 बजने वाले थे, और उनको घर भी पहुंचना था, क्योंकि अभी जो है बारिश की वजह से सारी फसलें सबकी बहुत लेट हो चुकी है। पापा भी कह रहे थे कि धान की कटाई कराना है, उनकी भी धान नहीं कटी है, तो वो लोग जल्दी से ही चले गए थे। और अब मिल रही हूँ मैं आप लोगों को 1 घंटे बाद, क्योंकि कोई भी घर से जाता है तो सभी लोग कहते हैं कि एकदम से हमें झाड़ू वगैरह नहीं लगानी चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैं कपड़े वगैरह चेंज करके आ गई हूँ, और उसके बाद जो है चलिए यहाँ से लगा लेते हैं झाड़ू, क्योंकि कहीं से भी आते हैं या फिर घर में हो, काम कभी नहीं रुकते हैं औरतों के। जो हमें डेली करना होता है वो करके ही रहना पड़ता है, क्योंकि घर की साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। और आज खाना जो है सुबह का काफ़ी रखा था, मैंने बना तो लिया, लेकिन मम्मी को छोड़कर सभी लोग खाना खाने के लिए गए थे भंडारे में, तो इसीलिए ना खाना काफ़ी रखा है। तो थोड़ी सी रोटियां बनानी है, तो बस वही बनाएंगे। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा दोस्तों, और उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप लोगों को आज का ब्लॉग भी पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, अगर नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। तो चलिए यहाँ की झाड़ू लगा लेते हैं। और देखा आप लोगों ने लाइट जा चुकी है। हमारे यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, हर कभी चले जाती है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत रात में होती है, क्योंकि दिन होता है, कहीं से भी हमारे घर में प्रकाश आ जाता है तो उतना दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब रात होती है तो पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। तो चलिए कोई नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, गाँव होता है, यहाँ पर कोई भी नहीं बोलता है कि लाइट क्यों नहीं है, जैसा है वैसा ही चलने देते हैं। और यहाँ सामने से झाड़ू लगाने के बाद मैंने पीछे की झाड़ू लगाई, गायों के पास का गोबर उठा के फेंका, और ऐसे ही छोटे मोटे काम जो भी होते हैं, बर्तन वगैरह साफ़ किए। ये सारे काम करते करते ही शाम हो गई थी, क्योंकि दिन बहुत छोटे हो गए हैं, पता ही नहीं चलता है कि दिन कब ढल जाता है। क्योंकि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा 4 बजे के बाद इतनी जल्दी शाम होती है कि हमारे घर में तो इतना जल्दी करते हैं हम लोग, क्योंकि सभी लोगों को जल्दी से खाना खाने की आदत बहुत जल्दी वाली है। तो मेरा तो काम ही नहीं हो पाता है, कभी कभी अंधेरा हो जाता है खाना बनाते बनाते। तो चलिए यहाँ से जो है झाड़ू लग चुकी है। और मैंने चाय नहीं पी थी जब मम्मी पापा के लिए बनाई थी, तो क्योंकि उनको जल्दी में बना के दी थी मैंने, तो मेरे लिए चाय रख दी है। और यहाँ पर देखो मेरी बिटिया रानी क्या कर रही है। आज मैंने इसको कहा है रोटी बनाने के लिए, क्योंकि बेटियों को सब कुछ आना चाहिए। और गांव में सबसे ज़्यादा बेकार बात मुझे यही लगती है कि उन लोगों को लगता है कि बेटियां खाना बनाना, घर का काम करना यही सीख सकती है, और चूल्हे फूकने के अलावा वो कुछ नहीं करेगी। लेकिन मेरी सोच बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, और पढ़ी लिखी के हिसाब से
हम लोग सभी आजकल के लोग पढ़े लिखे होते हैं और सबका सपना होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत आगे जाए। और मेरा भी सपना है कि मेरी बेटी अच्छे से पढ़ेगी तो मैं उसको ज़रूर पढ़ाऊँगी। और अब मेरी बेटी जो है पढ़ने में काफ़ी तेज़ है, तो भगवान करे कि वो ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करे और आगे बढ़े। लेकिन लोगों की सोच को कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो कहते हैं ना कि पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिर चूल्हा ही तो फूकना है। चूल्हा तो सबको फूकना होता है, लेकिन नसीब की बात है, हर किसी को भी चूल्हा नहीं फूकना पड़ता है। अगर हमारी जो बेटियां हैं, बेटे हैं, उनकी अगर नौकरी लग जाती है। और मेरी सोच यही है कि अगर मेरी बेटी पढ़ेगी तो मैं उसे ज़रूर पढ़ाऊँगी। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों की राय क्या होती है, क्योंकि गाँव की सोच बहुत छोटी होती है और उसको कोई बदल नहीं सकता है। जो मेरी बेटी की एज है उसको कोई भी बोलते रहता है कि इतनी बड़ी हो गई है, कुछ काम करते नहीं आता है, तो उनके पीछे हमारा ही हाथ होता है, क्योंकि हम लोग आगे आगे ही काम करते हैं। और आप लोगों ने ब्लॉग में देखा, मेरी बेटी काफ़ी सारे काम संभाल लेती है, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकती है। तो लोगों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि बेटियों को है ना थोड़े बहुत काम फिर भी आना चाहिए, क्योंकि समय कैसा आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। कभी हमें कहीं जाना पड़ जाए या फिर हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, तो हमारे जो बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बनाते तो आना चाहिए। ये मेरी सोच रहती है, इसीलिए मैं आज अपनी बेटी को रोटी बनाने के लिए सिखा रही हूँ। आप लोग मेरी बातों से सहमत है या नहीं ज़रूर बताइएगा। और आज का जो ब्लॉग है मैं आज यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए नया ब्लॉग लेके आऊँ। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।